सस्वरूपिणां केवल प्रणाम प्रमगति विराटम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगिनम नमस्ते सस्वरूप केवल पदखंड नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्ति दंडातीतं गगन सदृशं तत्साक्षी लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतं तिर्गुणै सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रं यमातीतं निर्जनं नास्ति मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदेव वाणी का नाम द्वारा पानी राम सतगुरुदेव जी महाराज की वाणी मकार राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव प्रवसान करो मनन शरणों सतगुरु दयाल हरि नित पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती का सब बन सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर जा गट गट के जान हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा दो रक्षा दो रक्षा। थे ब्रह्मचारी का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे ब्रह्मचारी जी आप कहते हो आत्मा ब्रह्म है, सो हम ब्रह्म है माया नहीं है। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे ब्रह्मचारी जी जो मुझ ब्रह्म एक कर जाने सो मुझ नाय पिछाने। जो सिर्फ एक आत्मा को ही ब्रह्म करके जानते हैं, मैं ब्रह्म हूँ बस माया नहीं हूँ, वो मेरे केवल ज्ञान को सत्य ज्ञान को सूक्ष्म वेद पार ब्रह्म के नाम को समझ नहीं सकते। सूक्ष्म वेद कहते हैं पर ब्रह्म के नाम को, सूक्ष्म वेद में भेद कहते हैं पर ब्रह्म के नाम को सांस पर सांस रटे। तो हे ब्रह्मचारी जी आप एक ही आत्मा को ब्रह्म बताते हो, तो ये कहते हो तो भी ब्रह्म है, नहीं कहो तो भी ब्रह्म। माया के शरीर में है तो भी इसका कोई घटता बढ़ता नहीं है, और नहीं है तो भी कोई घटता। तो सारी सृष्टि का परमात्मा है, पालनहार है और तारणहार है, तीन है। अब तीनों क्या एक ही आत्मा है? परमात्मा आत्मा नहीं है। परब्रह्म परमात्मा महाराज फरमाते हैं जो सब में रम रहा है वो परमात्म ब्रह्म है, और तू आत्म ब्रह्म की बातें करता है। तो पालनहार आए, पालनहार को परमात्मा ने भेजा। जब तू इस पंच तत्व में आत्मा से आया है, तेरी रक्षा करी है, तेरे को अंजड़ काया पहुंचाया है, नहीं तो तू जिंदा भी नहीं रह सकता। तो पालनहार कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण, ये सब पालनहार है। ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, संहार करते हैं, रक्षा करते हैं और अनजड़ भोग पहुंचाते हैं। रोगों के लिए निवारण के लिए डॉक्टर बनाए सरस्वती की कृपा से, और रोग का निवारण होता है। हे ब्रह्मचारी जी वेद भेद की करनिया करे अनंत जुग माय, जासों जावे रोग रे अमर न होवे दे। पालनहार से रोग चले जाते हैं, इंद्रियों को भोग मिलता है, सृष्टि में रक्षा होती है। तो इसको भी सृजनहार ने भेजा है, और तारणहार है केवली भगवंतों का केवल ज्ञान। इनको क्यों भेजा फिर? ये भी परब्रह्म ने भेजा। तो सब आत्माओं के ऊपर परब्रह्म है, तो तारणहार के ऊपर भी पालनहार के ऊपर भी परमात्मा है। ये सोचो समझो विचारो। तारणहार तो वही है जो सूक्ष्म वेद में भेद पिछाने। वो कैसे पिछाने?
कि कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे प्रगट जग के माय। आत्मा में जो भी कमियां है वो ये ब्रह्म ज्ञान ही बता सकता है। ये प्रगट जगत में ब्रह्म ज्ञान केवली भगवान छोड़ के गए हैं, और सारा इसमें तारणहार का, पालनहार का, परब्रह्म परमात्मा का तीनों विशेष निर्णय किया हुआ है। और तुम समझो तो सही, कैसे समझो कि ओम दही बिलोइए इच्छा घी छट जाए। इच्छा घी जब पी गया, जब जन हुआ राम, इन आगे सुख राम के केवल को सतधाम। ओम का अर्थ है आत्मा, आत्म ब्रह्म, और ओम यानी श्वास और प्रश्वास। ये पंच तत्व शरीर में आत्मा आ गई है तो ये दही के समान। इसको श्वासों श्वास राम नाम से बिलोना करो, करवत चलाओ, झांट लगाओ, तो नेंचर निज नाम रूपी घी आ जाएगा। बिना मंथन से घी आने वाला नहीं। जब वो नेंचर प्रकट होगा तब आत्म चेतन से परखा जाएगा, अनुभव होगा। वो इंद्रियों से, मन से, श्वासा से, कई प्रकार की करामात करतूत सिद्धाइयों से, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक से, ऋचाएं कितने ही साके बोलते रहो, कितने ही मंत्र पढ़ते रहो, कभी भी नेंचर आने वाला नहीं है। न आत्म चेतन का आनंद आएगा। वो सब आन धर्म में आ जाते हैं, आत्म धर्म में नहीं आते। इसलिए हे ब्रह्मचारी जी, ऐसा नेंचर आए बाद 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके और सप्त धाम में जाकर के मिल जाओ, तब आवागमन मिटेगा, तब अमर होंगे। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पांडे समझ वाद सो कीजे, बिन समझा थाप उतापे जामे क्या ले दीजे। हे ब्रह्मचारी, पिंड तो तुम्हें मिल गया, पर पिंड में रह करके जो ज्ञान चर्चा मेरे से कर रहे हो, संवाद कर रहे हो, वो समझ कर करो। बिना समझा ही थापते, अपने खुद को थापते हो और दूसरों को उतारते रहते। अपने मन को सही बताते हो, दूसरे के मन को गलत बताते। खुद ने जो परखा वो सही है, दूसरों ने परखा वो गलत है। थापते हो, दूसरों को उतारते हो। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, अगर चारों वेद दही सब में घृत संत सो वाणी, तत् नाम सु हंस तिरत है, सो मैं कहूं बखानी। चारों वेद दही के समान है, और तुम बार बार चारों वेदों की बातें कर रहे हो, तो इसमें घी का आनंद कैसे लोगे? दही में घी है, दूध में भी घी है, और दूध का काम अलग है, दही का काम अलग है, और घी का काम अलग है। तारणहार घी के समान है, पालनहार दही के समान है, और दूध है परब्रह्म परमात्मा। ये तीनों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? सब अलग अलग चाहिए। तो अलग अलग कब होंगे? तो चारों वेद दही के समान है, इनमें मंथन करो परब्रह्म परमात्मा का श्वासों श्वास में, तब ये घी निकल जाएगा। तत्व नाम परमात्मा के ब्रह्म का, परम ब्रह्म का, परब्रह्म का सूक्ष्म वेद तत्व नाम है, ब्रह्म का नाम है। चारों वेद पुराण महाराज फरमाते हैं, वेद पुराण जितने भी है समुंदर है, इनमें हीरा पड़ा हुआ है, परंतु मर्जीवे के बिना वो हीरा निकाल नहीं सकते। मर्जीवा कौन बने? केवली भगवंत मर्जीवा बने, कि बाँचने वाले हैं मर्जीवा, केवली भगवान। समुद्र में कूदे हैं, सारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों का सारा निर्णय समझा है, और फिर ये सांसों सांस में राम नाम रटना की है। मैं वो रतन धर्यो रे बारे, सुन ली जो जन लोई, के सुखराम चाय कारज की। तो अगर तुम्हारे को आत्मा का कार्य करना है ब्रह्मचारी जी, परमात्मा में मिलना है, तो महाराज पर रतन बाहर धरे हुए हैं। केवल जो ज्ञान है ये रतन है, ये हीरे हैं। इसलिए छुछम वेद सु सब कुछ होई, मुख सु बोल कहे जुग लोई, मन पौना चेतन तत्सारा, सुरत निरत सभी विस्तारा।
सूक्ष्म वेद से सब कुछ हो जाएगा। पालनहार पालनहार परब्रह्म परमात्मा का, न दूध का, दही का, घी का, सब काम हो जाएगा। पर तुम जानते हो कि मुख से बोल करके जगत कहते हैं और हम सुनते हैं, उससे खारिज हो जाएगा, हरगिज भी होने वाला। ये सब श्वासों के आधार का है, पंच तत्व के साथ का है। ये तो सब विस्तार हुआ है जगत में। जैसे 52 हरफ सूक्ष्म ने किया, अनंत नाम वेदा ने दिया, अनंत नाम 52 के माए, 52 हरफ एक में जाए। 52 हरफ आत्म चेतन के आधार से बोले जाते हैं। अनंत नाम 52 हरफ से ही बने हैं, यही वेदों ने निर्णय किया है। अनंत नाम 52 में है, 52 एक में है, एक श्वासा से बोले जाते हैं। एक नाम सो छुच्छम न्यारा, वो पावे सो सत्य विचारा, और सकल साधु रिस जोगी, तेन लोक माया रस भोगी। हे ब्रह्मचारी जी, सत्संबंध नियंत्रण का जो घी का ज्ञान है, मंथन करने बाद घी निकलता है, तो छाछ और दही सब अलग हो जाते, दूध सब अलग हो जाते, और वो तो एक दो दिन में मिसला जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। माखन मिसला जाएगा, गोरस तुरंत विनाश। घी तायो सुकरान के, दिन दिन परमल वास। घी तो निकले बाद में, ताया तपाया निकालस घी है, वो परमल सुगंध आती रहेगी, कभी भी खराब नहीं होगा। छाछ का भेड़ होगा तो खराब होगा। तो ये ब्रह्मचारी आत्मा के पंच तत्व का, नौ तत्लिंग शरीर का भेड़ है ना, वो छाछ का भेड़ है। तो इसको तो फिर बार बार आना जाना पड़ेगा। ये छाछ का भेड़ नहीं रहेगा। आत्मा के पंच तत्व का, नौ तत्लिंग शरीर का, चित्तमन बुद्धि अहंकार का, 5 प्राण का, 5 विषय क्रिय ताप का, ये संग निरात, तो पंच तत्व का संग निरात। चित्तमन बुद्धि अहंकार 5 प्राण का संग निरात, तो नौ तत्लिंग शरीर है। नहीं तो माया रस भोगी हो, माया के रस में आओगे और जाओगे, लेते रहो। छुछम वेद मूल जिन पाया, वेद भेद डाला छिटकाया। कै सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, छुछम वेद की विध है न्यारी। छुछम वेद माने परब्रह्म का जो ज्ञान है, परब्रह्म का जो नाम है, वो छुछम वेद कहलाता है। वो जीना है, अलग है, अजर है, अमर है, निरंजन है, निराकार है, उसके रूप नहीं है। और जिसको ये रटना करने की समझ आ गई है, वो वेदों यानी ज्ञान से, अष्टांग योग यानी जोगारम से, हठ योग से, पवन योग से, कई प्रकार की करनी क्रिया करामात से, मंत्र मंत्रादिक से, ऋचाओं से, सबसे अलग। और ये जितने भी हैं वो सब आन धर्म में आते हैं, प्रकृति के आधार से होते हैं, श्वासा के आधार से होते हैं। और ये महाराज फरमाते हैं, ऊंसास से जब रचना करते हो तो इन सबसे अलग निर्वाण पद से आता है लेने को नियंत्रण। किसी के शरीर से नहीं आता है, न किसी के देने में है, न किसी के लेने में है। भजन करने वाला भी, कराने वाला भी इसको समझ नहीं सकते। ये अंदर धुन गर्जना करती है, और आत्म चेतन ही इसको परख सकता है। इसको कोई दूसरा सुन नहीं सकता है, जिसके गणना था वही सुनेगी। आत्मा भजन कराने वाले, ज्ञान वाणी बाचने वाले भी, जो सुनने वाले के गणना रहा है वो सुन नहीं सकता, क्यों दिष्ट मुष्ट में नहीं है। और बोलप भी नहीं है, जिसके आ रहा है उसके आ रहा है। जिसके आ रहा है वो जो गूंगा गुड़ खाता है पर कह नहीं सकता है, मन की मन मुस्काता रहता है। इस प्रकार का ये केवल ज्ञान है। जो गुड़ खाएगा वो ही अंदर आनंद लेगा, घी खाएगा सेज का सुख लेगा, वो ही महाराज फरमाते समझेगा। कोई कहे सेज का सुख कैसे, तो कैसे बताओगे? घी खाओगे तो कैसे बताओगे? यही कहेंगे बहुत अच्छा है, ये नहीं कहोगे कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, कुछ नहीं बता सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। बस तेरे को खाना है तो खा के देख ले, स्वाद लेना है तो करके देख ले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये विधि हे ब्रह्मचारी जिस प्रगति से, श्वासा से और 52 अक्षर से न्यारी है। श्वास 52 अक्षर के साथ है, पर श्वास 53 में आ जाता है। इसको 52 अक्षर से न्यारी बताया है।
और परश्वास के साथ जब रटना ल्यूबन होगी तो 54वां नयनचर प्रकट होगा और 55 में ले जाकर तेरे को मिला लेगा। 55 जब होगा जो पंच तत्व से और 9 तत्व लिंग शरीर से अलग होगा। इसलिए हे ब्रह्मचारी जी, शिक्षम वेद की जो विधि है, शिक्षम वेद में भेद का जो गुण है, वो तुम्हारे सब कहने से करने करावने से अलग है। तो सबको चरम चक्षु से देखने का चाहिए, सबको बेरंग सुख चाहिए, सबको भोग रीत चाहिए। तो ये तो पालनहार कर ही रहे हैं, पालनहार है राम कृष्ण, सबकी रक्षा कर रहे हैं। वो राजा है, राजा सब प्रजा का ख्याल रखता है। माता पिता भी पुत्र का ख्याल रखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता है, राम कृष्ण राजा है, और केवली भगवंत और उनका केवल ज्ञान गुरु ज्ञान। सब कहते हैं गुरु करना गुरु करना, तो माता पिता तो स्वतः ही है तेरे, राजा भी तेरे स्वतः ही है रक्षा करने के लिए, जब भी तू पंच तत्वों में आई है ये आत्मा। अब गुरु करना है, वो कौन सा करना है? शरीरधारी तो वो तो माता पिता राजा में ही है, तेरा भी है उसका भी है, सामले का भी। उसको क्या करना है? भेष पहनना है तो भेषधारी के संग घर छोड़ दे। कि परमात्मा ने ग्रस्त में पैदा ही क्यों किया? घर छोड़ने से अगर आत्मा परमात्मा मिल जाते तो फिर परमात्मा इसका मतलब सही नहीं था जो ग्रस्त में भेजा, केस के बराबर भेजा। केस मुड़ाने से अगर परमात्मा मिल जाते, भेष पहनने से परमात्मा मिल जाते, तो रावण ने भेष पहना ही था, सीता माता को चुरा ले गए। मुंड मुड़ाने से परमात्मा मिलते, तो जब कृष्ण भगवान रुक्मणी को लेके गए तो रुक्मैया का मुंड मुंडाया था, मुंड मुंडा के छोड़ दिया था। जब से ये मुंड मुंडाने का काम और भेष पहनने का चला है, त्रेता युग से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे ब्रह्मचारी वेद भेद तुम कहो विचारी, कौन वेद लग पहुंच तुम्हारी, वेद लभेद भेद सो होए, चचम वेद न्यारा कहूं तो ही। हे ब्रह्मचारी तुम वेदों का ज्ञान बता रहे हो, अष्टांग योग बता रहे हो, जोगारम साधना बता रहे हो, योग की बातें बता रहे हो, मंत्र मंत्रादिक बता रहे हो कि मंत्र गुरु महाराज देंगे वो फल जाएगा। तो गुरु कौन है? ग्रंथ है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ को समझो और तत्वे नाम का उसमें परब्रह्म परमात्मा के नाम का विचार करो कि ब्रह्म का नाम कौन सा है और आत्म का नाम कौन सा। परमात्म के नाम के और आत्म ब्रह्म के नाम को पहचानो, समझो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान आएगा, तब परब्रह्म परमात्मा की समझ आएगी। क्यों? आत्मा परब्रह्म का अंश है, माता पिता का राजाओं का अंश नहीं है। इनकी तो पुत्री कहलाती है, प्रजा कहलाती है, परंतु अंश तो परब्रह्म परमात्मा का है। इसलिए हे ब्रह्मचारी मेरे को बताओ कि आपकी पहुंच कहाँ तक है? वेद में है, ज्ञान में, लवेद में है, भेद में है, यानी अष्टांग योग में है, कि रटना में है, या ज्ञान कथने करने कराने में है? किसमें तुम्हारा निर्णय है? किसमें तुम्हारा मतलब भेद है? आपके पास कौन सा साधन है, ये मेरे को बताओ। चार वेद पंडिते गावे, आत्म धर्म वायसो क्वावे, मंत्रादिकता में ऋचा होई, करामात बामे कहूं तोई। तुम चार वेद को बार बार बता रहे हो, तो पंडित चार वेद ही गा रहे, चार वेदों का ही बखान करते हैं, चार वेदों से ही कर्मकांड करते हैं, शादी कराते हैं, मौत मरगत में भी काम करते हैं, जन्म के समय भी काम करते हैं। पंडित के पास चारों वेदों का ज्ञान रहता है, मंत्रादिक भी रहते हैं, ऋचाएं भी रहती है, कई के पास करामात करतूत सिद्धाइयां रहती है, कई के पास देवों का संग रहता है,
सब साधन उनके पास में है, पंडितों के पास। तो हे ब्रह्मचारी जी, तुम्हारे पास कौन सा साधन है? तुम्हारे पास भी यही है जो श्वासा के आधार का चित्तमन बुद्धि अहंकार से वाणी के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा तुम्हारे पास है, वही पंडितों के पास है। तो फिर संतों की जरूरत किसके लिए होती है भाई? संतों से, गुरु संतों को बनाना, संतों का देश किसके लिए? संतों का ज्ञान कौन सा है? जो आत्म धर्म है वो संतों का ज्ञान, जो आन धर्म है वो पंडितों का। हे ब्रह्मचारी, तुम आन धर्म में ही बैठे हो और आत्म धर्म की बातें करते हो। जो आन धर्म में बैठा है और आत्म धर्म की बातें करता है, कैसे? जैसे केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की अनबे वाणी बाजते हैं और इस पंच तत्व स्वरूप पिंड को ही गुरु बताते हैं, पिंड को ही सब कुछ बताते हैं कि मैं ही निरंतर जागृत करूंगा, मैं ही विधि बताऊंगा, मैं ही कवड़ छेदन कराऊंगा और मैं ही तेरे को ऊपर चढ़ाऊंगा, मैं 3 घंटे में तेरे को मोक्ष पहुंचा दूंगा। कई जने ये बोलते हैं, बोलो मेरे रूप में देख लो, मैं केसर विमान में बैठा दूंगा। तो सब रूप के आधार से बोल रहे हैं कि छिछम वेद के आधार से? पालनहार की जरूरत नहीं उनको, न पारब्रह्म की जरूरत है, न तारणहार की जरूरत है। उनको तो बस खुद पिंड की जरूरत है, पिंड पुजाता है बस। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता, तारण तिरण गुरुदेव भेव भव सागर किया। जो परमात्मा का नाम है बंदी छुड़ाने वाला है, बंधन में रखने वाला नहीं है। सूक्ष्म वेद का जो भेद है वो बंदी छुड़ाएगा बंधन में। यानी हे आत्मा, तेरे को पंच तत्व नौ तत्व से अलग करना ही बंदी छोड़ गुरुदेव है। और वो ही तारण तिरण है, खुद भी बंदी छोड़ उस देश में पहुंचे केवली भगवान। और फिर ये केवल ज्ञान कथा है, ये तारण तिरण गुरुदेव है, ये केवल ज्ञान तारण तिरण गुरुदेव। यही भव सागर से तेरे को पार लगाएगा, एले से पहले पार। कि ये रूप लगाएगा, तेरा रूप लगाएगा, सामने का रूप नहीं लगा सकता। तो अधीन पड़ा मत रहे, इस केवल ज्ञान के अधीन हो, कोई बाँचने वाले के अधीन नहीं होना है। बाँचने वाले के तो ज्ञान की समझ कर ये आत्मा को बंधन मुक्त करता है या बंधन में बांधता है, ये समझ कर ले बाँचने वाले। तो वो सुनने वाले करेंगे, बाँचने वाले करेंगे। बंदी छोड़ गुरुदेव का ज्ञान समझा रहे हैं या बंधन में रख रहे हैं? अगर बंधन में रखते तो सुखराम जी रूप छोड़ के जाते। सुखराम जी महाराज अपना रूप छोड़ के, क्यों? अगर मैं रूप छोड़ जाऊंगा तो सब मेरे रूप को पूजने लग जाएंगे और केवल ज्ञान छिप जाएगा, सब रूप से मोक्ष चाहेंगे। और ये सब मेरी काया देखे आत्म की चल भाई रे, एती खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहते नहीं। ये तो सब बिछड़ने वाली है, रहने वाली नहीं है। और इस रूप से आत्मा का कल्याण तेरे रूप से होगा, दूसरों के रूप से नहीं होगा। तेरे को रूप मिला है तो इसके अंदर तू आत्म धर्म को पहचान ले, 2.5 अक्षर की भक्ति का ज्ञान समझ जा। आधा शब्द नियंचर है और रकार मकार 2 शब्द है, इनको सांसों सांस में तू जोड़े से रटना कर, तो तेरे वो नियंचर आ जाएगा और आत्म धर्म का गुण आ जाएगा। जब तक आत्म धर्म का गुण नहीं आएगा तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान की तो बातें करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बनता है, ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, अनबे वाणी बाँच रहे हैं और आत्म धर्म की स्थापना करते हैं, आन धर्म की स्थापना करते हैं। तो जब आत्म धर्म बाँच करके आत्म धर्म की स्थापना करते हैं और आन धर्म को थोपते हैं, तो उसकी कलयुग बुद्ध विष्टवा कीने ताते या नहीं सूझी। ब्रह्म ज्ञान की साख ले लेके धर्म उताप्या झुंझे, ब्रह्म ज्ञान का शाखा पढ़ पढ़ के और आत्म धर्म की स्थापना करते हैं।
आत्म धर्म तो नौतक लिंग शरीर पंच तत्व से अलग करता है, आत्मा को बंदी छोड़ गुरुदेव करता है, और तू ये पंच तत्व के बंधन में रख रहा है, तो अंधेरे में हुआ कि आत्म धर्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आन धर्म और आत्म धर्म की जब तक समझ नहीं है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे ब्रह्मचारी, इसकी तू समझ कर ले। वेद है, भेद है, लभेद है, छुच्छम भेद है, और छुच्छम वेद में भेद है। ये 5 ज्ञान जगत में है। इस 5 ज्ञान के अंदर तू 4 ज्ञान शरीर के साथ है। मत ज्ञान माने नहीं, श्रुत ज्ञान में न, अवध ज्ञान में सूझ से लाख कोस को डाम, लाख कोस को डाम मन परचे सोई कर है, आके बड़ के परख अमर फल खाए न मर है। सुखराम बरस बद्दीतता नर के उपजे भाव, मत ज्ञान माने नहीं, श्रुत ज्ञान में न्याय। अब सदगुरु देव फरमाते हैं हे ब्रह्मचारी जी, यह कब तुम्हें समझ आएगा? सुखराम बरस बद्दीतता नर के उपजे भाव, ये 5वें ज्ञान का भाव पैदा होगा। जो जो तेरे पुनवानी प्रकट होती होगी उसको कहते हैं बरस बद्दीतता। उम्र का नहीं कहा, जब से तू ब्रह्म से बिछड़ी हुई है और जो जो तेरी पुनवानी तीव्र जागृत होगी, यानी नवदा भक्ति पूर्ण सज जाएगी, तब ये तेरे को 10वीं भक्ति की समझ आएगी। ये 5वां ज्ञान 10वीं भक्ति है। 4 ज्ञान नवदा का अंग है, नवदा की भक्ति है। तो 4 ज्ञान है, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान। ये श्वासा और वाणी तक रहते हैं, इसको आन धर्म कहते हैं। यानी आत्मा आन में आएगी, इसलिए इसको आन धर्म कहते हैं। क्यों? श्वासा शरीर में अभी भी है और इन्हीं के साथ है तो फिर आ जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज के वेद, भेद, लभेद, अच्युतम वेद, यानी राम का नाम, पर ब्रह्म का नाम। 5वां ज्ञान है अच्युतम वेद में भेद, विधि। जब विधि की समझ आ जाएगी तब ब्रह्म वेदांत से नियंत्रण आएगा, वो किसी के शरीर से नहीं आएगा, न किसी के देने लेने से आएगा। ये तो वो श्वास का 53वां जब तेज होगा जब वो आएगा। श्वास से 52 अक्षर से भी नहीं आएगा। तो कई जने मुंह बंद करके और ओम सो का जप्पा जप करते हैं, ऊषा सांस लेते रहते, तो पवन योग की क्रिया होगी। हठ योग, परम योग, ये हो गया परम योग। तो महाराज फरमाते हैं 52 अक्षर भी चाहिए, जिसमें रकार मकार ब्रह्म का नाम चाहिए। ऊषा सांस के लिए कागलिया जिव्या चाहिए, 3 जोड़े चाहिए। 3 जोड़े बढ़ेंगे तब नियंत्रण आए, नहीं तो ररे ममे बिन मन सो तेन रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जाए। ररे मम्मे के बिना तो कितना ही ओसों का जप्पा जप्पा कर ले, तो पिछम घाट में नहीं जा सकता, यानी नेचर प्रकट नहीं होगा। और राम नाम है और ऊषा सांस नहीं है तो भी प्रकट नहीं होगा। एक जोड़े से प्रकट नहीं होगा, 3 जोड़े चाहिए। सृष्टि उत्पत्ति के लिए भी 3 जोड़े थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती। 3 जोड़े बने जब उत्पत्ति हुई, तो इधर भी 3 जोड़े चाहिए। कागलिया जिव्या रकार मकार श्वास उश्वास, इन 6 के मिल मेल पीठ कदे न पावे। इन 6 का जब तक मेल नहीं होगा
तब तक पीठ का रास्ता आने वाला नहीं, बंकनाल का। और शंखनाल उतरेगा, माता के गर्भ में शंखनाल ही चढ़ेगा, तब तक वापिस आ जाएगा। हे ब्रह्मचारी, शंखनाल उतरेगा और बंकनाल चढ़ेगा, और बंकनाल नेंचरी चढ़ता है। अक्षर ब्रह्म शर ब्रह्म नहीं चढ़ते हैं, सिर्फ कहते हैं कुंडली जागृत करेंगे, कुंडली जागृत करेंगे, पर होती नहीं है। इसलिए हे ब्रह्मचारी, वेद वेद की जितनी भी तेरे पास करनियां हैं, वो सब संसार में रोग गुमाने वाली कड़ियां हैं, अमर करने वाली नहीं। रोग तो खत्म हुआ, फिर वापिस आ जाएगा। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंत ने धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोट संतान ने धन्य। राम सभा श्री राम राम, सबने राम राम, सबने राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।